राज्यों द्वारा दालों की जमाखोरी के खिलाफ चलाए गए अभियान के दौरान 50,600 मीट्रिक टन दालें जब्त की गई हैं। केंद्र द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन करने के बाद विभिन्न राज्यों द्वारा 3,149 छापे मारे गए हैं। केंद्र सरकार ने हाल ही में राज्यों को आवश्यक वस्तु अधिनियम में सुधार कर उन्हें दालों के भंडारण की सीमा तय करने का अधिकार दे दिया था। सबसे ज्यादा 30,300 मीट्रिक टन दाल महाराष्ट्र में जब्त की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अफ्रीकी व्यापार मंत्रियों से अनौपचारिक मुलाकात की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत अफ्रीका के साथ अपने मजबूत आर्थिक संबंधों को लेकर बेहद आशान्वित है और अफ्रीका के विकास में भागीदार बनकर गौरवान्वित महसूस कर रहा है। भारत अफ्रीका के बीच चौथा शिखर सम्मेलन 26 अक्टूबर से शुरू होने वाला है। भारी उद्योग विभाग ने उद्योग संघों और संकायों के साथ सक्रिय परामर्श से पूंजीगत वस्तुओं के बारे में राष्ट्रीय नीति का मसौदा तैयार किया है। ये पहला अवसर है कि पूंजीगत वस्तुओं के बारे में नीति तैयार की जा रही है। मेक इन इंडिया विजन को अर्जित करने के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है, क्योंकि इस क्षेत्र का अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों पर कई गुना प्रभाव पड़ता है। नीति के मसौदे पर जनता के सुझाव मांगे गए हैं, जो 31 अक्टूबर तक भेजे जा सकते हैं। पाकिस्तानी सैनिकों ने जम्मू क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर देर रात फिर संघर्ष विराम का उल्लंघन किया, जिसमें एक नागरिक की मौत हो गई और 2 अन्य घायल हो गए। बीएसएफ के प्रवक्ता ने बताया कि पाकिस्तान रेंजर्स ने गोलीबारी की और सांबा सेक्टर में बीएसएफ चौकी और असैन्य मजदूरों को निशाना बनाया। बिहार में तमाम राजनीतिक पार्टियों ने अपना चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। भाजपा अध्यक्ष अमित शाह, केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद और जेडीयू नेता नीतीश कुमार ने शुक्रवार को चुनावी रैलियां की। अमित शाह ने कहा, जब तक भाजपा है तब तक देश में आरक्षण की व्यवस्था को कोई नहीं हटा सकता। आध्यात्मिक गुरु श्री एम ने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने श्री एम द्वारा समाज में प्रेम, शांति तथा सौहार्द का संदेश देने के प्रयासों की प्रशंसा की। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर कहा कि श्री एम विद्वान, आध्यात्मिक शक्तिपुंज हैं और गीता तथा कुरान में पारंगत हैं। श्री एम से अच्छी बातचीत हुई। मध्य प्रदेश के इंदौर में आज से 3 दिन तक चलने वाला तीसरा धर्म धम्म सम्मेलन शुरू हो गया है। 26 अक्टूबर तक चलने वाले इस सम्मेलन में मानव कल्याण के लिए धर्म विषय पर आयोजित संवाद में दुनिया भर से आए विभिन्न धर्मों के धर्मगुरु, विद्वान और शिक्षाविद अपने विचार रखेंगे। अमेरिका की यात्रा पर गए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को अमेरिका के इंस्टीट्यूट ऑफ पीस में अपने भाषण के दौरान विरोध का सामना करना पड़ा। इस कार्यक्रम के दौरान अहमर मुस्तिखान ने विरोध प्रकट करते हुए पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के खिलाफ नारे लगाए। मुस्तिखान ने बलूचिस्तान को आजाद करने की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि पाकिस्तानी सेना बलूचिस्तान में लोगों का अपहरण कर रही है और उन पर अत्याचार कर रही है। पाकिस्तान के जेकबाबाद शहर में शिया मुस्लिम समुदाय के मुहर्रम जुलूस में हुए धमाके में 22 लोगों की मौत हो गई। ये आत्मघाती हमला बताया जा रहा है। इस धमाके में कई लोगों के घायल होने की भी खबर है। शिया समुदाय के लिए महत्वपूर्ण आशुरा की छुट्टी पर हुआ ये दूसरा धमाका है। बांग्लादेश के पुराना ढाका में आज सुबह हुसैनी दालान के सामने देसी बम विस्फोट में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई और करीब 80 लोग घायल हो गए। विस्फोट उस समय हुआ जब शिया समुदाय के लोग पवित्र आशुरा के लिए पारंपरिक ताजिया जुलूस से पहले हुसैनी दालान पर एकत्र हुए थे। पुलिस ने घटनास्थल से 2 संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया है। 300 से भी ज्यादा किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा हरिकेन पैट्रिशिया मैक्सिको के समुद्र तट से टकरा गया है। हालांकि अभी तक किसी भी तरह के जानमाल के नुकसान की जानकारी नहीं मिली है। मौसम वैज्ञानिक इसे अब तक के सबसे विनाशकारी तूफानों में से एक बता रहे हैं। आशंका है कि इसके वजह से बहुत बड़े पैमाने पर भूस्खलन हो सकता है और भयंकर बाढ़ आ सकती है। फ्रांस के दक्षिण पश्चिम में स्थित जिरोंड जिले के शहर लिबुर्मे के नजदीक कल एक बस और ट्रक की टक्कर में 43 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे में मरने वालों में ज्यादातर बुजुर्ग यात्री शामिल थे। टक्कर के तुरंत बाद बस और ट्रक आग की चपेट में आ गए। दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी गई है। नाइजीरिया में 2 अलग अलग बम धमाकों में 55 लोगों की मौत हो गई है और 100 से भी ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। पहला धमाका उत्तर पूर्वी नाइजीरिया के योला में एक नवनिर्मित मस्जिद में हुआ, जबकि दूसरा आत्मघाती हमला मैडुगुरी में हुआ। अब तक किसी ने भी इन हमलों की जिम्मेदारी नहीं ली है। संयुक्त राष्ट्र दिवस की आज 70वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। संयुक्त राष्ट्र दिवस की 70वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में वैश्विक अभियान के तहत पूरी दुनिया के 60 से भी ज्यादा देशों में करीब 200 प्रतिष्ठित स्मारकों, भवनों, संग्रहालयों, पुलों और अन्य महत्वपूर्ण स्थानों को संयुक्त राष्ट्र के आधिकारिक नीले रंग की रोशनी से सजाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र दिवस पर सभी को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि मानवता की सेवा और विश्व में शांति कायम करने की दिशा में काम करते हुए संयुक्त राष्ट्र ने 70 साल पूरे किए। आज इस्लामी कैलेंडर के पहले महीने की 10वीं तारीख है, जिसे यौम आशुरा भी कहा जाता है। आज ही के दिन पैगंबर मोहम्मद साहब के नवासे हजरत इमाम हुसैन ने अपने 72 साथियों के साथ जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ इराक के करबला में अपनी जानें
कुर्बान कर दी थी। इस अवसर पर पूरे देश में मजलिसों का सिलसिला जारी है। हर जगह मातमी जुलूस निकाले जा रहे हैं।